जिस तरह से भगवान राम जी थे उसी तरह से ये भी भगवान जी हैं पूरे। तो इन भगवान जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज हम सभी यहाँ पे उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, मैं उपासना कक्षा नवमा की छात्रा और आज के इस विशेष कार्यक्रम का संचालन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सभी यहाँ परशुराम जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस को मना रहे हैं। भगवान परशुराम को साहस, ज्ञान, बल और न्याय का प्रतीक माना जाता है। परशुराम जयंती का यह अवसर हमें भगवान परशुराम के जीवन और उनके आदर्शों को याद दिलाता है। उनके त्याग, वीरता और न्याय के प्रति उनकी निष्ठा हमें प्रेरणा देती है। आइए हम सब मिलकर भगवान परशुराम की महिमा का गुणगान करें, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इस कार्यक्रम में हम परशुराम जी के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे और उनके आदर्शों को याद करेंगे। आइए बात करते हैं उनके जन्म की। परशुराम जी का जन्म ऋषि जमदग्नि और रेणुका के घर हुआ था। जमदग्नि भृगु वंश के ऋषि थे और उनकी गणना सप्त ऋषियों में होती है। रेणुका राजा प्रसेनजित की पुत्री थी। जमदग्नि और रेणुका के 5 पुत्र थे, रुमावंश, सुषेण, वसु, विश्वासु और परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। अब बात करते हैं उनके क्रोध, साहस, ज्ञान और न्याय की। तो क्रोध, परशुराम अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, खासकर जब अन्याय होता है। एक बार जब उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी गई तो उन्होंने क्षत्रिय से पृथ्वी को 21 बार खाली करने की कसम खाई थी। और उनके साहस की बात करें तो परशुराम अपनी बहादुरी और निडरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने पृथ्वी को अत्याचार क्षत्रियों से मुक्त किया था। रही ज्ञान की बात तो वह वेदों का विद्वान और शस्त्र विद्या में निपुण थे, जिसे स्वयं भगवान शिव ने शिक्षा दी थी। परशुराम एक महान योद्धा भी थे। रही न्याय की बात तो परशुराम हमेशा न्याय के पक्ष में खड़े रहे। उन्होंने अन्याय और अत्याचार का विरोध किया और दोषियों को दंडित। उन्होंने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि क्षत्रिय अन्याय कर रहे थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं कक्षा 6 आगे छात्रा पलक जलाल आदरणीय प्रधानाचार्य जी, दीदी जी एवं मेरे प्रिय सहपाठी भैया बहनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम यहाँ परशुराम जयंती का कार्यक्रम मनाने आए हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। भगवान परशुराम जी के जन्म दिवस यह पर्व प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। कहा जाता है कि परशुराम जी युद्ध के महान ज्ञाता भी थे और इनका संदेश था कि अन्याय का विरोध हो। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम अर्जुन शर्मा है। मैं क्लास 6 सी में पढ़ता हूँ। मेरा आज का विषय है परशुराम जयंती। भगवान परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। यह भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इनकी माता का नाम रेणुका देवी और पिता का नाम जमदग्नि था। यह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान परशुराम ने भगवान शिव से दिव्य धनुष का वर्षा पाया। इनकी माता का नाम रेणुका देवी और पिता का नाम जमदग्नि था। यह अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। इन्होंने अपने पिता के कहने पर अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान परशुराम को योद्धा ब्रह्मा के नाम से भी जाना जाता है। परशुराम जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। ये भगवान परशुराम के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपने तपोबल से भगवान शंकर के द्वारा एक दिव्य धनुष और एक फसल प्राप्त किया। ये विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। ये अपने माता पिता के पार्थिव पुत्र और एक आज्ञाकारी पुत्र माने जाते हैं। ये एक रोजा कामना भी कहलाए जाते हैं। इनका बचपन का नाम राम था और हमें मैं परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ। महर्षि परशुराम जी का जन्म अक्षय तृतीया के दिन हुआ था। इनकी माता का नाम रेणुका देवी था और पिता का नाम जमदग्नि था। और इन्होंने महर्षि परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे
और परशुराम जी बहुत बलवान थे और इन्होंने भगवान शिव से दिव्य धनुष का वर्षा पाया था और ये भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और ये अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे। नमस्ते, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मैं आपको आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आपको छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। उनका जन्म ब्राह्मण ऋषि जमदग्नि और क्षत्रिय राजकुमारी रेकुणा के घर हुआ था। इनका मूल नाम राम था, लेकिन परशुराम को भगवान शिव से परशु नाम का अस्त्र मिला था। इसी वजह से इनका नाम परशुराम पड़ा। भगवान परशुराम ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन कर्म से क्षत्रिय थे। परशुराम शास्त्र विद्या में निपुण श्रेष्ठ योद्धा व ब्रह्मचारी थे। परशुराम चिरंजीवनी और अमर है। परशुराम है प्रतीक क्या प्यारा, राम है प्रतीक सत्य सनातन का, पराक्रम व सत्य के प्रतीक। परशुराम जयंती की आप सभी को शुभकामनाएं। औलाद है हम, अंगारे नहीं औलाद है हम, परशुराम की औलाद है हम। ब्राह्मण वंश के हम जीते हैं, जो खुद के जिगर पर जीते हैं, जो खुद के जिगर पर जीते हैं। अब मैं कक्षा 8 के छात्र अक्षत को बुलाना चाहूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं कक्षा 8 का छात्र अक्षत आप सभी के परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को कुछ जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। परशुराम जी का जन्म वैशाख मास के कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि को हुआ था। इनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। इनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। माना जाता है कि इस दिन किया हुआ दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता। अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म होने के कारण इनकी शक्ति भी अक्षय थी। इनको भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। भगवान शिव की तपस्या करने के कारण इनको भगवान शिव ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। प्रस्तुति की अब मैं असलम बाकी छात्र रजत को बुलाना चाहूँगी। प्रधानाचार्य शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय भैया बहनों, मेरा नाम रजत नौटियाल है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। आज मैं यहाँ भगवान परशुराम जी के बारे में कुछ बातें बताने आया हूँ। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। यह भार्गव वंश के भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। इनके पिता का नाम महर्षि जमदग्नि तथा माता का नाम रेणुका था। इस दिन इनके जन्म के दिन किया गया दान कभी क्षय नहीं जाता। इनके जन्म अक्षय तृतीया के दिन होने के कारण इनके पास भी अक्षय शक्तियाँ थी। इनकी संख्या, इनकी गणना 7 चिरंजीवियों में भी होती है। धन्यवाद। अंतर जाने आनंद और मरण के, नमन करता सारा संसार जिन्हें, बने जल भी अमृत उनके चरण के। सुप्रभात मेरे प्यारे भाइयों और बहनों व आदरणीय गुरुजी एवं महोदय प्रधानाचार्य जी। मेरा नाम बागनी भार्गव है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, हमारा भारत देश सबसे पवित्र और धार्मिक देशों में से एक माना जाता है, जहाँ अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ और वह हमारी पवित्र भूमि में परिवर्तित हुए, जिनमें से एक थे भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी का उल्लेख हमें महाभारत, भागवत और कल्कि पुराण के ग्रंथों में मिलता है। भगवान परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में रामायण काल में हुआ था। भारत समाज के लोगों से भगवान परशुराम जी से यह सीख लेनी चाहिए कि व्यक्ति ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय अपने कर्मों से बनता है, जन्म से नहीं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। Wow, what a wonderful आरती from class 8। सुप्रभात, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मेरा नाम आरती विश्वकर्मा है। मैं आज परशुराम जी के बारे में बताना चाहती हूँ। परशुराम जयंती भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। उन्होंने अपनी परशु कुल्हाड़ी से न्याय स्थापित किया। उनका जन्म एक ब्राह्मण ऋषि के रूप में हुआ था। परशुराम जयंती हिंदू माह वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भक्त फूल, फल और प्रार्थना के साथ भगवान की पूजा करते हैं। परशुराम जी बहुत बलवान थे। धन्यवाद। सीधे हैं तो
अब मैं नवम आ के छात्र अमन शर्मा को बुलाना चाहूँगी। Good morning, all of you. My respectful greeting to all my teachers and all my dear friends. My name is Aman Sharma. I read in class 9th A. Today's my topic is Lord Parshuram Jayanti. Lord Parshuram is one of the greatest leaders in India. Our country, India, is considered to be one of the most religious country in the world. It is believed that Lord Parshuram was born in Treta Yuga in Ramayana period. Thank you. प्रधानाचार्य जी को मंच पर बुलाना चाहती हूँ। कार्यक्रम में आप सभी को पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और हम माँ शारदा के इस पावन परिसर में माता सरस्वती के दीप प्रज्वलित करने के उपरांत, उनकी उपासना करने के उपरांत जिस महापुरुष की जयंती मना रहे थे, वो उनके प्रारंभ में आचार्य जी को समझाना पड़ा कि जिस प्रकार भगवान राम हमारे आराध्य हैं, उसी प्रकार भगवान परशुराम भी हमारे आराध्य हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उत्पत्ति भी भगवान विष्णु से ही हुई थी और वो भी भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हमारे मध्य, हमारे धरा पर अवतरित हुए। परशुराम जी के विषय में आपको मुझसे पूर्व जो भैया बहन थे, जिन्होंने साहस किया मंच पे आने का और मंच से अपना वक्तव्य, अपने विचार रखे, उन्होंने आपको 2-3 बातें मुख्यतः बताई कि भगवान परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। वो अपने न्याय, अपने वीरता और अपने क्रोध के लिए परिचित हैं। अधिकांश लोगों के मध्य में जो उनका परिचय है वो केवल उनके क्रोध के लिए है, क्योंकि परशुराम जी का जो चित्र दिखता है उसमें सदैव उनके हाथ में परसा और उनके कंधे पे, उनकी भुजाओं में धनुष का चित्र हमको दिखाई देता है। और जो हमारे मध्य सर्वकालिक सर्व रूप से विद्यमान महाकाव्य रामायण, तो रामायण में भी एक उनका चित्रण आता है जिसको लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जाना जाता है। जब भगवान शिव के धनुष को प्रत्यंता चढ़ाते समय भगवान श्री राम द्वारा ध्वस्त किया गया, तो उसकी गर्जना से प्रभु परशुराम जी की तपस्या भंग हुई और वो तुरंत वहां प्रकट हुए। तो भगवान परशुराम जी को पता था कि ये विष्णु अवतार है, सबको पता होता है, लेकिन समाज में शिक्षा व्याप्त हो, इसलिए वो लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। तो जब उन्होंने कहा कि भाई ये धनुष किसने तोड़ा, तो उनकी पूछने की जो शैली थी, उनकी जो टोन था बोलने का, उससे लक्ष्मण जी बहुत ज़्यादा क्रोध में आ गए कि इस प्रकार की वाणी का प्रयोग एक सन्यासी के द्वारा उचित नहीं लगता। और उनके बीच में उस बात को लेकर एक संवाद हुआ जिसको लक्ष्मण परशुराम संवाद कहा गया। उस संवाद के अंत में जब प्रभु श्री राम ने परशुराम जी के ऊपर एक अपने दरकश से तीर निकालकर उनकी तरफ साधा, तो परशुराम जी को संज्ञान हुआ कि उन्होंने अत्यधिक क्रोध किया, क्योंकि अब तीर निकल चुका था। तो तीर निकलने के बाद जब एक बार जब कोई तीर धनुष में चढ़ जाता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे। तो फिर भगवान जी ने बोला कि इसको मैं किस दिशा में छोड़ूं। तीनों लोग उस समय कांप गए कि अब ये तीर जिस दिशा में जाएगा उस दिशा में भारी विध्वंस होगा। तो परशुराम जी ने बोला कि इसको आप मेरे अहंकार की दिशा में छोड़िए, जिससे मेरा अहंकार समाप्त हो और मैं सामान्य जनमानस की तरह बिना क्रोध किए लोगों के बीच रह सकते हैं। तो ऐसा भी उन्होंने किया। अपने स्वभाव में, अपने गुणों में वृद्धि करनी और अपने स्वभाव में सरलता लानी। गुणों का गुण आने पर, योग्यता आने पर आपका स्वभाव सरल होना चाहिए, ऐसा प्रण हमें लेना है।